देखिएगा अचानक लाइट कटने के कारण इसको मतलब आधा ही में उसको बंद करना पड़ा और हम लोग अभी पार्ट 2 इसका कर देते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली पढ़ाना ज़रूरी है इसके बारे में, सेल के बारे में। सो हम लोग का ये पार्ट 2 रहेगा। तो हम लोग अभी जानते हैं कि हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल जो होता है उसका आंतरिक भाग में एक कंकाल का रूप में काम करता है, ठीक है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर में आंतरिक कंकाल के रूप में काम करता है। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल का निचला भाग और इस सेल का ऊपरी भाग है, इसके बीच में कंकाल का काम करता है इस तरीक़ा से, ठीक है। इस तरीक़ा से काम करता है ताकि वो सेल एक दूसरे से इसे ना पचक जाए, ठीक है। पचकना मतलब समझते हैं, कोई इसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए किसी चीज़ को, इसे ज़ोर से पकड़ देने से इधर उधर से निकल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं पचकना, ठीक है। तो सेल एक दूसरे से इसे ना चिपक जाए, ना पचक जाए, इसलिए वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का भांति काम करता है। इसके बीच में अगर कंकाल रहेगा, ठीक है, कहने का मतलब देखिएगा, अगर इस तरीके से अगर 2 माचिस का तीली अगर यहाँ रह जाए, ठीक है, यहाँ अगर माचिस का तीली रह जाए इस तरीक़ा से, देखिएगा इस तरीक़ा से, तो ये मेरा हाथ जो पचकेगा नहीं, ऐसे ही ना रह जाएगा, ठीक है, दिख रहा है ना, इस तरीक़ा से ही रह जाएगा। तो इसी तरह से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा ये उसका फिगर है, ये हम लोग कोशिका है, ये कोशिका का अंदर वाला भाग है। देखिए इस तरीक़ा से काम करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंतरिक कंकाल के रूप में, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब राइबोसोम देखते हैं। राइबोसोम, उसके बाद केंद्रक देखेंगे। तो राइबोसोम का काम क्या है? इससे पहले आप लोगों को राइबोसोम के बारे में बता चुके हैं कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। कुछ 10% हम लोग प्रोटीन खाते हैं, 10% प्रोटीन अपने आप बनता है, ठीक है। ये भी होता है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। सेल का किस भाग को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है? इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग राइबोसोम को टिक मार दीजिएगा, ठीक है। राइबोसोम। अब हम लोग देखते हैं केंद्रक, ठीक है। ये केंद्रक में हम लोग देखिए, केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, डीएनए, आरएनए, जीन, ये सब होता है, ठीक है। तो मेनली इतना जानिए कि जो केंद्रक होता है 80% केंद्रक जो 80% प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। 10% डीएनए और उसके बाद आरएनए वगैरह, जीन वगैरह सब होता है। तो मेनली केंद्रक के बारे में इतना ही आप लोग खबर रखिए। जो केंद्रक है, केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद केंद्रक 80% केंद्रक में प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम में आरएनए, डीएनए, ये सब डीएनए, आरएनए होता है। तो क्रोमोसोम को खींचने से डीएनए, डीएनए का और खींचने से आरएनए, आरएनए का और खींचने से जीन। तो इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, डीएनए, आरएनए, जीन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्रोमोसोम वगैरह के बारे में जानेंगे। तो मेनली अभी आप लोग केंद्रक के बारे में देख लीजिए नीचे। देख लीजिए केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, और हम लोग का 80% हम लोग का यहाँ 80% प्रोटीन से बना हुआ रहता है, यानी प्रोटीन का मात्रा होता है 80% केंद्रक में, और 10% हम लोग का होता है डीएनए। उसके बाद बाकी रहता है 10%, ठीक है। तो अभी हम लोग मेनली देखते हैं लाइसोसोम क्या है, ठीक है। देखिएगा लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम को कितनों बार बताए हैं, ठीक है, कि लाइसोसोम का कौन खोजा है? लाइसोसोम को डी डुबे, ठीक है। लाइसोसोम का खोज डी डुबे किया है। अब लाइसोसोम को हम बार बार इसको बता चुके हैं कि लाइसोसोम का काम क्या है, ठीक है। लाइसोसोम किस तरह से हम लोग का जो जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है, यानी जो मरे हुए कोशिका होता है उस कोशिका को जल अपघटक एंजाइम देके नष्ट यानी मेल्ट करने का काम करता है, गलाने का काम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है, ठीक है। लाइसोसोम, शरीर का अंदर में कोई भी कीटाणु भी मर गया तो लाइसोसोम उसको मार देता है, ठीक है। मार देता है, और मार देता कहने का मतलब है कि जो हम लोग का एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट जो होता है, मारने के बाद लिम्फोसाइट बुलाता है हम लोग का इसको लाइसोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम आता है और उसका जल अपघटक एंजाइम छोड़ के उस मरे हुए चीज़ को गला देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि लाइसोसोम खाने का काम करता है, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है।
तो लाइसोसोम समझ गए। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे। जल अपघटक एंजाइम छोड़ता है, ठीक है, और मरे हुए सेल को गलाने का काम करता है। इसको सुसाइड बैग बोलते हैं, इसीलिए सुसाइड बैग बोलते हैं इसको, ठीक है। और ग्रेव यार्ड बोलते हैं स्प्लीन को, ग्रेव यार्ड स्प्लीन को बोलते हैं। सुसाइड बैग हम लोग का लाइसोसोम को सुसाइड बैग, और हम लोग का स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेव यार्ड, ठीक है। अब जैसे है लाइसोसोम किस में नहीं पाया जाता है, जल्दी लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है, और बहुत जगह नहीं पाया जाता है, ठीक है। ओवम वगैरह में भी नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्मा देखिए, यानी कोशिका जो है हम लोग का 80% कोशिका जल रहता है, ठीक है। कोशिका में 80% जल रहता है, देखिए 80% जल का मात्रा होता है, ठीक है। 80% जल का मात्रा होता है। जो हम लोग का ये प्रोटोप्लाज्मा है, प्रोटोप्लाज्मा में 80% जल का मात्रा होता है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्मा दो भाग में प्रोटोप्लाज्मा को किया गया है। एक होता है साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य, ये हम लोग का कोशिका द्रव्य हो गया। और ये हम लोग का न्यूक्लियोप्लाज्मा, ठीक है, यानी कोशिका में हम लोग का होता है, कोशिका में कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक का अंदर में जो पाया जाता है प्रोटोप्लाज्मा, उसको बोलते हैं हम लोग केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। केंद्रिका यानी केंद्रक से ही केंद्रिका बना है। अब ये प्रोटोप्लाज्मा होता क्या है, कोशिका में 80% जल का मात्रा होता है, ठीक है। तो देखिए ये कोशिका नीचे देखिएगा, बार बार इधर उधर होना पड़ता है क्योंकि उतना फैसिलिटी नहीं है मेरे पास, इसीलिए इसे आना जाना पड़ता है। तो देखिए ये हम लोग का कोशिका हो गया, ये कोशिका, ये केंद्रक हो गया। ये जो दिख रहा है इस तरीक़ा से, ये हम लोग का पानी है, समझ लीजिए कि पानी है। पानी कहने का मतलब कि साइटोप्लाज्मा है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मा है, इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। ये हम लोग का केंद्रक हो गया, ये हम लोग मान लीजिए कोशिका वाला भाग हो गया, ऊपरी भाग ही, और ये वाला जो है अंदर का भाग है, यानी केंद्रक हो गया। इस केंद्रक में भी हम लोग का पाया जाता है पानी, ठीक है। पानी कहने का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मा, केंद्रक के अंदर का अगर बोला जाए कि केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, और एग्जाम्पल अगर एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन अमूमन पूछ दिया, अगर प्रोटोप्लाज्मा से संबंधित पूछ दिया कि इनमें से प्रोटोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, और ऑप्शन में दे दिया केंद्रक, ठीक है, तो केंद्रक को मार दीजिएगा, एकदम सही, एकदम हचाक से सही हो जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्मा हम लोग का हो गया। देखिए प्रोटोप्लाज्मा जैसे हम लोग का सेल है, 80% जल से बना है। अगर 1% प्रोटोप्लाज्मा का कमी हो जाता है हम लोग का सेल में, तो हम लोग को पानी प्यास लगता है, हम लोग पानी पी लेते हैं, ठीक हो जाता है। अगर 10% 11% अगर अमूमन कम हो गया प्रोटोप्लाज्मा का हम लोग का सेल में, 10% 11% लगभग अगर कम हो गया सेल में, तो व्यक्ति मर जाएगा, ठीक है। तो मेनली हम लोग का प्रोटोप्लाज्मा का यही कहानी था कि प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य बोला जाता है। जीव द्रव्य से इतना क्वेश्चन पूछता नहीं, जीव द्रव्य से कि हम लोग का सेल में कितना % पानी होता है, 80% पानी होता है, कोशिका द्रव्य क्या है, केंद्रिका द्रव्य क्या है, इन सब चीज़ों को पूछता है। तो आप लोग जान गए कि क्या होता है, और कितना % से पानी प्यास लगता है और कितना % से मृत्यु होता है, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्मा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं हम लोग का सेल में हम लोग का सिलिया एंड फ्लैजेला क्या है, प्लास्टाइड क्या है, इस सब चीज़ को देखते हैं। तो सिलिया एंड फ्लैजेला देखिए, सिलिया एंड फ्लैजेला हम लोग का एनिमल में केवल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिलिया एंड फ्लैजेला केवल एनिमल में पाया जाता है। जो ये जो सेल होता है एनिमल सेल में पाया जाता है, वो बाल नुमा होता है, ठीक है। वो मेनली वो भोजन फीडिंग का काम करता है, ठीक है। देखिएगा सिलिया एंड फ्लैजेला बाल के समान होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर जो होता है बाल के समान होता है, केवल एनिमल में पाया जाता है। फ्लैजेला का मतलब होता है उससे थोड़ा सा बड़ा वाला बाल, और सिलिया का मतलब होता है छोटा सा बाल, थोड़ा छोटा वाला, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है वो देखिएगा, ये हम लोग का सेल हो गया, ये केंद्रक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वैक्यूल्स, क्रोमोसोम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब हो गया। अब ये हम लोग का कोशिका, ये हम लोग का सेल कोशिका भित्ति देखिएगा,
ये कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका भित्ति, मान लीजिए कोशिका भित्ति हो गया, ये सेल वाल हो गया, ये सॉरी सेल वाल ये हो गया, सेल वाल लिखिए देते हैं सेल वाल। अब ये काला वाला हो गया हम लोग का मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये हो गया, ये अब इसको देखिएगा, ये दिख रहा है ये बाल जैसे, इस बाल जैसे को ही बोलते हैं हम लोग सिलिया एंड फ्लेजला, ठीक है। ये बड़ा वाला को फ्लेजला और ये छोटा वाला को सिलिया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये केवल एनिमल में पाया जाता है। तो हम लोग का आई होप ये सिलिया एंड फ्लेजला समझ में आ गया होगा। अब प्लास्टाइड क्या होता है, देखिए प्लास्टाइड अमूमन पादप यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। सिलिया एंड फ्लेजला हम लोग का एनिमल में पाया जाता है, और जो हम लोग का प्लास्टाइड है यानी लवक, वो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये रंग रूप प्रदान करने का, भोजन को संग्रह करने का, निर्माण करने का ये काम करता है हम लोग का प्लास्टाइड। तो प्लास्टाइड प्लांट में पाया जाता है। प्लांट का जो होता है, प्लांट का जो सेल होता है उसमें से सबसे बड़ा भाग होता है, सेल का सबसे बड़ा भाग होता है प्लास्टाइड, ठीक है। अब प्लास्टाइड देखिएगा, ये प्लास्टाइड हो गया, केवल प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग है। अब देखिए से जो हम लोग का प्लास्टाइड है, प्लास्टाइड तीन तरह से प्लास्टाइड है, तीन तरह का प्लास्टाइड है, ठीक है। एक हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, नीचे दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट उसको हरित लवक बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट पत्ता या तना में पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल हम लोग बोलते भोजन का निर्माण करता है बोलते हैं, ठीक है, यानी उसका कारण हरा होता है, ठीक है। तो ये भोजन का निर्माण करता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भोजन का निर्माण करता है। और उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है, भोजन को संग्रह करना, ठीक है। अब किस प्रकार से संग्रह करेगा, तना, भोजन का संग्रह मेनली तना में रहता है, जड़ में। अब उसका संग्रह होता है फल के रूप में, ठीक है, फल के रूप में हो जाता है। तो हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट भोजन को संग्रह करता है, जड़ में भोजन का संग्रह होता है, यानी तना के रूप में या फल के रूप में होता है, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, ठीक है, फलों को रंग प्रदान करता है। जैसे केला का ऊपर जो पीला कलर होता है तो वो जेंथोफिल के कारण होता है। कोई भी फल में पीला कलर का फल है तो उसमें जेंथोफिल का मात्रा होता है, तो जेंथोफिल के कारण वो फल का रंग पीला होता है। तो मेनली हम लोग अभी इसी को जानते हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि ज़्यादा जानने से आप लोग इसी को भूल जाइएगा। तो इसके बाद हम लोग जब भी बोटनी पढ़ेंगे तो सब चीज़ को देखेंगे कि लाल क्यों होता है, पीला हरा सब देखेंगे, ठीक है। तो जेंथोफिल को केवल जानिए, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हम लोग का क्रोमोप्लास्ट हो गया, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ये तीनों को हम लोग देख लिया। यानी प्लास्टाइड में तीन भाग होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों को एक एक को देख लिया, तीनों को, ठीक है। पत्ता में पाया जाता है, भोजन का निर्माण करता है, भोजन का संग्रह करता है, और हम लोग का यह रंग प्रवाहित करता है। ये तीनों हो गया। अब मेनली क्रोमोसोम को देखते हैं। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ठीक है। क्रोमोसोम कहने का मतलब गुणसूत्र। ये क्रोमोसोम पाया कहाँ जाता है, किस चिड़िया का नाम है क्रोमोसोम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डीएनए, आरएनए, जीन, इस क्रोमोसोम से संबंधित हम लोग सारा चीज़ को एक अलग वीडियो में देखेंगे, वो आधा एक घंटा का वीडियो रहेगा, ठीक है। डीएनए, आरएनए सबका देखेंगे। तो हम लोग का ये क्रोमोसोम है यानी गुणसूत्र। तो ये हम लोग का जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब उसके क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, आरएनए, जीन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग का ये हो गया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मेनली काम क्या है, हम लोग का शरीर को निर्माण करने में मदद करना। जैसे कभी देखे हैं कि किसी का अगर बचपन से इस तरह से चार हाथ में चार ही अंगुली है, ठीक है। जो फ्लेंजिज फिंगर है वो चार ही है, बचपन से है, उसका जन्म से ही, ठीक है, अपंग टाइप का है। तो वो जो व्यक्ति, उसका जो अगला बच्चा होगा, वो ज़्यादातर चांस रहता है 99.99% रहता है कि उसका भी चारे ये हो, ठीक है, चारे को अंगुली होगा। तो इसको हम लोग देखेंगे अलग से। तो मेनली शरीर का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अभी मैं जिस तरह से हूँ फिट फाट, उसी तरह से मेरा आने वाला फिट फाट रहेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर डिपेंड नहीं, मतलब ये क्रोमोसोम का काम है। तो हम लोग का जो मानव में क्रोमोसोम यानी 46 होता है, यानी 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है। 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी 46 पाया जाता है। 46 क्रोमोसोम होता है मानव में, फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, ठीक है। वही गुणसूत्र के मिलने से हम लोग का नॉर्मल बच्चा होता है और उसका अंग सब सही सलामत होता है। तो ये सब डीएनए में सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन रहता है, क्या होना चाहिए, उसका रंग रूप क्या नहीं, वो सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए में ही है।
तो उन सब चीज़ों को हम लोग अलग से देखेंगे। तो मेनली अभी क्रोमोसोम के बारे में जानिए कि क्रोमोसोम शरीर का निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्रोमोसोम हम लोग का में 46 पाया जाता है, यानी मानव में 46 यानी 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 × 2 यानी 46 यानी 23 जोड़ा। मेनली एग्जाम में 23 जोड़ा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो मेनली इसी को जानिए, और जो हम लोग का केंद्रक में पाया जाता है। तो हम लोग का जो सेल है, ये सेल के अंदर जो भी चीज़ पाया जाता है उसको हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं, और हम लोग का ये पार्ट 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग DNA RNA देखेंगे एक अलग से, समसूत्री विभाजन यानी सेल डिवीज़न देखेंगे, विषम सूत्री सारा चीज़ देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग का जो बायोलॉजी है उसका एक टॉपिक और बचेगा, वो डिजीज़ चैप्टर रहेगा, रोग और न्यूट्रिशन। उसके बाद हम लोग का बायोलॉजी में भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिस सेट देने का मतलब, अब अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लिए हैं, एग्जाम्पल देखिए, अगर आप रामायण पूरा पढ़ लिए हैं, अगर रामायण पूरा देख लिए हैं, ठीक है, तो आपको उस चीज़ को बनाने में मदद मिलेगा। जो प्रैक्टिस सेट रहेगा, आपको पता ही नहीं है रामायण, ठीक है, और उसके बाद आप प्रैक्टिस मारिएगा, प्रैक्टिस सेट को पढ़िए, कितना दिन 1000 प्रैक्टिस सेट मारिएगा बिना पढ़े, तो आपको 2-4 क्वेश्चन ही मिलने वाला है। ये नहीं कि प्रैक्टिस सेट मार के एग्जाम पास कर लेंगे, ये बेवकूफ़ी वाला काम है, ठीक है। तो पहले आप थ्योरी पढ़िए बढ़िया से, एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो माइंड में वो बस जाएगा, और आपको थोड़ा बहुत तो नोटिस करेगा कि नहीं वही हो सकता है। इसीलिए एक बार पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट को एग्जाम तक मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आपको रामायण पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।